वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक उसका किया था, एग्जीक्यूटिव अकाउंट मुझे बनाना था, रह गया। तो मैं एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट आज बना देता हूँ। वो एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने कहा मैं इसको अलग से बना दूंगा। तो मैं एग्जीक्यूटिव बनाता हूँ, थोड़ा ये लंबा बनता है और ध्यान से दीजिएगा इसको। ये है, हम बना दे रहे हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, देखिए अब इधर हो जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर डेट। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि जगह चाहिए। बोर्ड पे हो सकता है पूरा ना आए, लेकिन जितना स्टेप आएगा मैं कोशिश करता हूँ। ये हो गया डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसी तरह से देखिए अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट। ठीक है, अभी इसको नीचे बढ़ा देंगे। तो ये ले लीजिए आप, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसमें टी एक इसके क्यूज पार्टनर था, क्वेश्चन नंबर 76 था मेरे ख्याल से। तो उसका 1,21,000 पूरा अमाउंट बनता है। तो देखिए वो 1 अगस्त को, तो 01/07/2018 को बाय टीज कैपिटल अकाउंट जो डिसीज पार्टनर है 1,21,000 पूरा आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था कि 1,21,000 उसका टोटल अमाउंट बनता है, जिसमें 21,000 उसको इमीडिएटली पे करते हैं और 1,00,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में 6 मंथली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 6 महीने पर जाएगा। अब देखिए अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, इंस्टॉलमेंट जा रही है कब से? 1 अगस्त से। तो अगस्त और 6 महीने बाद आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा 1 फरवरी को, और फिर 1 अगस्त को, फिर 1 फरवरी को, फिर 1 अगस्त को। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि फरवरी अगस्त में अकाउंट क्लोज नहीं होते, अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च में। तो हमें उस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है किसी साल में 2 महीने का एक्स्ट्रा करना पड़े, किसी साल में 4 महीने का करना पड़े। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर और जो पेमेंट ईयर है इज नॉट सेम। ठीक है, अब देखिए 1/7/2018 को 1,21,000 जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल है, जो कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। देखिए अब सेम डेट पर 1 अगस्त को ही, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि लंबा अकाउंट बनेगा। ठीक है, 2018 उसको पेमेंट चली जाएगी, आप समझ लीजिए, बाकी आप बना लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। ये हो जाएगा 21,000, देखो उसको पेमेंट चली गई सेम डे। अब बचा 1,00,000। 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब आप समझ गए कि 25-25 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट होगी 6 महीने पर। अब पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी? देखो 1 अगस्त है तो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, ये तो 6 महीने हो गए। तो जनवरी खत्म होने के बाद 1 फरवरी को उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। ध्यान दीजिए इसमें, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन 1 फरवरी। देखो 01, 02, अब ये 2019 हो जाएगा बच्चों, कैलेंडर ईयर चेंज हो गया। जनवरी के बाद फरवरी आ गया, दिसंबर के बाद
अब जब पहली इंस्टॉलमेंट देंगे तो आप ध्यान दीजिए कि पहली इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो जाएगा और 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट किस पर लगेगा? टोटल बैलेंस अमाउंट पर। टोटल बैलेंस अमाउंट पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 लाख पर पूरा इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि अभी पूरा अमाउंट 1 लाख है। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? मान लीजिए गिवन भी है उसमें 10% का है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 पूरे साल का। 6 महीने कितना हुआ? 5,000। तो इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बाय ना लिखे तो भी चलेगा, इंटरेस्ट अकाउंट 5,000। ठीक है जी। 2 बाय लिखने का आईसीआई ने बंद कर दिया है, स्कूलों में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू राइट दिस 2 एंड बाय। देखो अब 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,000। और अब पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है, देखिए 01/02/2019 टू बैंक। तो 25,000 का इंस्टॉलमेंट और 5,000 इंटरेस्ट, कितना पेमेंट होगा उसको? 30,000। राइट। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अब देखो बात हो रही है 1 फरवरी है, अकाउंट कब क्लोज होगा? 31 मार्च को। अब यहां पर क्या होगा कि 31 मार्च के पहले 2 महीने पड़ रहे हैं इनके, पूरा फरवरी और पूरा मार्च करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, और 6 महीने बाद पेमेंट करना है आपको 1 अगस्त को। तो फरवरी और मार्च करंट अकाउंटिंग ईयर में पड़ेंगे, और बाकी 4 महीने कौन कौन से? 31 मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 1 अगस्त को। तो 4 महीने पड़ेगा नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सॉरी, और 2 महीने पड़ रहा है जो अगले इंस्टॉलमेंट का, 2 महीने पड़ रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो 2 महीने का इंटरेस्ट यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए अब हम डालेंगे डेट 31/03/2019। अब यहां पे आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। अब 1 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, देखिए ध्यान दीजिए, एक 25,000 की इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। तो अब कितने बचे? 75,000, 75,000। तो 2 महीना का इंटरेस्ट जो लगेगा वो 75,000 पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहीं पे वर्किंग कर दे रहा हूं, देखिए। तो 75,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। ठीक है। अब देखो 10 10 10 काट दिया, 2 1 2 ये हो जाएगा 6। अब देखो 6 1 जा 6 1 5 6 2 जा 12 3 0 6 5 जा 30 1250। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 1250 1250। अब अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि ये 31 तारीख है। देखिए छोटा छोटा, तो 1,21,000 में 5,000 ऐड करेंगे, 1,26,000, 1,27,250, 1,27,250 यही इधर आ जाएगा। 1,27,250 बैलेंस कैरी डाउन। देखो ऐसे समझ लो कि बैलेंस कितना है? 75,000, और 75,000 बैलेंस और 2 महीने का इंटरेस्ट 1,250। तो 75,000 75,000 प्लस 1 76,250, 76,000। सॉरी बैलेंस मैंने इधर लिख दिया, बैलेंस CD। तो 76,000 मैंने इसको इधर लिख दिया, सॉरी इसमें डालना था ना। 1,27,250
250। तो बैलेंस शीट आपका आ जाएगा 75 एक 76,250, 76,250। आप ऐड करना चाहे तो 30,000, 21,000, 76 में 70 में 30, एक 10 करो 1 लाख हो जाएगा, और 1,06,000 और 21 1,20,000 देखो 76 और 30 आपका 70 और 6 1,06,000, 1,06,000 21, 1,27,250। ठीक है, अब आइए इधर 1/04/2019, 1 अप्रैल 2019 को आप बैलेंस क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,000, अरे सॉरी 1 क्या लिखा 76 है, 76,250। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा नेचुरली 1 अगस्त को, और 4 महीने का इधर इंटरेस्ट लग जाएगा, अप्रैल मई जून पूरा जुलाई। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे 4 महीने का इंटरेस्ट। अमाउंट तो वही है 75,000, और जो इंस्टॉलमेंट अभी मूल जो बेसिक अमाउंट है अभी क्या है 75,000। तो ऐसे भी देख लो आप, 2,000 2 महीने का ये है तो 4 महीने कितना हो जाएगा 1250 का कितना हो जाएगा 2500। तो ऐसे भी करना चाहो तो कर लो, 75,000 इंटू 4/12 हो जाएगा, इंटू 10/100। ठीक है जी, तो 3 से कर दोगे, देखो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2500 हो जाएगा। तो अब 4 महीने का इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा 2500। डेट डालेंगे 01/07/2000। अच्छा देखो डेट हाँ चेंज हो गई है 2019। ध्यान देना होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर टकराते हैं, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब देखो, अब 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, इजी है कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ता है 2500। ठीक है, अब इनकी अगली इंस्टॉलमेंट आएगी 1 अगस्त को, 01/07/2019 टू बैंक। फिर 25,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस टोटल इंटरेस्ट। देखिए तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 2500, ये 4 महीने का, 2 महीने का 1250, 25 12 कितना हो जाएगा 3700, 3750 क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, और 25,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो 25 3 28,000। ठीक है, 250 हो जाएगा, 2500 1200 ना, 3750, हाँ 750। ठीक है, तो 25,000 3 28,750, हाँ तो 500 ये हो गया, 250 750 और 2 1 3,000 3 28,750। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट चली गई। क्लियर? सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब गई 1 अगस्त 2019 को 28,750। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा वो बचा 50,000। अब जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर लगेगा। पहले तो अब डेट निकाल लेते हैं कि अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी। अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी भाई, फरवरी, पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी हो गया, 6 महीना पूरा 1 फरवरी को। तो 01/02, लेकिन देखिए ईयर चेंज हो जाएगा, 2020 हो गया, फरवरी आ गया ना, तो 2020 आ गया। अब पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा किस पर 50,000, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। तो जो आप फरवरी में पेमेंट करोगे उस पर 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000, और 5,000 का, और 6 महीने कितना हो जाएगा, पूरे साल का 10% कितना हुआ 5,000, और 6 महीने कितना हुआ 2,500, 2,500। तो यहाँ इंटरेस्ट लग जाएगा आपको
2500। कंफ्यूज मत होना, देखो ये 6 महीने का उस पर है, ये अलग है, ठीक है। तो 1 अगस्त से जाकर के 1 फरवरी को जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें 2500 का इंटरेस्ट लगेगा। और देखिए ये इंस्टॉलमेंट जा रही है 6 महीने बाद, फिर डाल देंगे 01/02/2020, ठीक है, टू बैंक। अब 25,000 का इंस्टॉलमेंट और 2500 इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 27,500। ये हो जाएगा 27,000। ये तीसरी इंस्टॉलमेंट इसकी जा रही है, ठीक है। थोड़ा आप लोग जूम करके देख लेना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोड में आप देखेंगे तो सब दिखेगा। अब ये बड़ा अकाउंट है ना हमारा बोर्ड, अब जो डिजिटल बोर्ड वाले तो अपना कर लेते हैं, अब इसमें नहीं हो पाएगा ना, व्हाइट बोर्ड है। देखो तो बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो गया, चला गया। अब देखो बच्चों, अब फिर ये फरवरी है, ठीक है। अब अगली इंस्टॉलमेंट बच रही है, लेकिन वो कब जाएगी? 1 अगस्त को। तो अब फिर अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। फिर आपको पूरा फरवरी पूरा मार्च का 2 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। डेट डाल देते हैं 31 मार्च, 31/3/2020, 2020 इंटरेस्ट। अब देखो बचा है 25,000। 25,000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ऐसे देख लो, 25,000 है, 25,000 के 10% कितना हुआ? 2500। 6 महीने कितना हुआ? 1250। तो 6 महीने का, लेकिन हमें लेना है 2 महीने का। देखो कर ही देता हूं, 2500 इंटू 10/100 इंटू 2/12, ये हो गया 6 4 जा 24, 10 6 1 4 10 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 40 40 6 6 जा 36, फिर 40 हो जाएगा, तो 416 ले लेते हैं, चाहे 17 ले लो चल जाएगा, 417 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 417। अब अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये है 31 मार्च, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूं जगह, 27,500। टू बैंक अब यहां आ जाएगा, देखिए बैलेंस सीडी, तो 25,000 तो बैलेंस ही है, और 417, 25,417 ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। देखिए इसको ऐड करते हैं, 25 25 5,000, तो 76 और 5 81, 76 में 25 क्या हो जाएगा? 76 28 78 80 81, और 250 और 400 667, तो 81,600 ना। देखो ये तो 5,81,000 हो गया, 4 2 667 667, यही यहाँ भी आ जाएगा 81,667। अब देखो 1 अप्रैल को 2020, ठीक है, बैलेंस ये आ रहा है नहीं आ रहा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी,
दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। देखो बैलेंस ब्रेक डाउन 25,417। अब देखो फिर वही आ जाएगा 1 अगस्त को ये जाएगी इनकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा ये है 1 अप्रैल ना, हाँ तो अप्रैल मई जून जुलाई 1 अगस्त को जाएगा, तो 01/07/2020 इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो 25,000 का इसी का डबल हो जाएगा। देखो ये 2500 इंटू 4/12 3 8 24 10339103 833। तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 833। अब देखो अकाउंट क्लोज, अब काम खत्म, फर्स्ट क्लास आपका बन गया। देखो 25,417 में 833 और ऐड कर दो, तो 8/4 = 1250, ठीक है जी 1250 1250 हो जाएगा। 8/4 = 1200, 33 17 50 1250 1250, तो ऐड हो जाएगा तो 26,250 26,250, ठीक है। 833 और 417 हो गया कितना 1,250, तो 26,250 ये लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी 01/07/2020 को हो जाएगा 2 बैंक, और चला गया 26,250। ये बच्चों देखिए आपका एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट है, और इसको दूसरे क्वेश्चन का ये पार्ट था, लेकिन मैंने इसलिए किया अलग से क्योंकि वो बहुत लंबा था क्वेश्चन भी, और ये खुद बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि देख रहे हैं ना पूरा समझा के करने में, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट बनाने के लिए सोचा। ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ऐसे बनेगा। देखिए अगर अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च को ही पेमेंट हो रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अकाउंटिंग ईयर सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर इज डिफरेंट और पेमेंट डेट्स आर डिफरेंट, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। जिनको समझ में आया होगा उन्हें कोई बात नहीं है, जिन्हें नहीं भी आया होगा वो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उनको फिर से बना दूंगा दूसरा फिगर लेकर के, और भी कई तरह के एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब मैंने डिजोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो उस पर डिजोल्यूशन के कुछ मैं क्वेश्चन करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।